दोस्तों अगर आपको ना मैं कह रहा हूँ कि कोई भी फील्ड में अपना रुतबा बढ़ाना है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर यही 2 क्वालिटी रहनी चाहिए। अगर भाई आपके अंदर ये 2 क्वालिटी रहेगी ना, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी फील्ड में आप टॉप पे बैठ जाओगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बता रहा हूँ इसको भाई अभी से अप्लाई कर सकते हो और आप इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हो। जो भी लोग अपने फील्ड में टॉप पे पहुँचे हैं ना, उनमें भाई ये 2 क्वालिटी हमेशा आपको दिखेगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर ये दोनों क्वालिटी हो गई ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हो सकता है कि भाई आप भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे, और जब आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे तो क्या होगा बताइए? आप भाई ऑटोमेटिक आप उस फील्ड में टॉप पे बैठ जाओगे। देखो पहला मैं आपको बताता हूँ कौन सी क्वालिटी रहनी चाहिए आपके अंदर। पहला आपके अंदर ये रहना चाहिए कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो ना, उससे भाई रिलेटेड आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। बहुत सारे लोग मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर भाई आप ये कर लेते हो ना, कोई भी फील्ड में आप हो ना, तो भाई आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जो भी लोग टॉप पे बैठे हैं ना, उनके भाई लाइफ में जो वो काम कर रहे थे ना, उसके रिलेटेड भाई वो कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में उस काम को लेकर मेंटेन कर रहे थे। अब एक बार माइकल फेलर्स की कहानी पढ़िएगा। मैं कह रहा हूँ कि माइकल फेलर भाई एक ऐसा इंसान है ना, वो जो 8-8 घंटे भाई स्विमिंग पूल में गुजारता था, और उसके नाम पे भाई इतने स्वर्ण पदक है ना, आप जान के भी हैरान रह जाओगे। हो सकता है कि आप जानते होंगे वो कैसे हुआ। वो भाई 8-8 घंटे कहाँ बिताता था? स्विमिंग पूल में। तो भाई आप भी क्या 8-8 घंटे या फिर कोई भी काम कर रहे हो उसमें 8-8 घंटे बिता सकते हो? अगर बिता सकते हो भाई, आपके लेवल का ना, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी उस फील्ड में आपको बीट नहीं कर पाएगा। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, दूसरा हो सकता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो और उसके बाद ये नहीं कर लेते तो हो सकता है कि आप भाई बहुत पीछे रह जाओगे। दोनों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और दूसरा क्या है कि भाई बदलाव करते रहो। अगर बदलाव करते रहोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी फील्ड है उसमें तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, तो उसके बाद तो आप कुछ उसमें अलग अलग करने की कोशिश करते रहोगे। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि आप इस स्तर पे डेली काम कर रहे हो, इसमें तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, और भाई इससे अलग लेवल इसी से रिलेटेड आप काम करते हो, तो भाई और भी आगे बढ़ते जाओगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पहला तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पाते। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, यही बगल की बात है। वो भाई एक आदमी था और वो वीडियो बनाने के अंदर से उनकी इच्छा थी कि मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर उन्होंने मेरे से बताया कि नहीं हम वीडियो बनाते हैं, हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो उन्होंने मेरे से बताया, बहुत अच्छी तरीके से मेरे से बात भी हुई थी, और वो कह रहे थे कि नहीं जहाँ भी हम जाएंगे आपको साथ में ले जाएंगे, और जो भी मतलब जब जब लोड पड़ेगी मैं आपको फ़ोन करूँगा और आप साथ चलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पाए। 2-3 वीडियो बनाए, उसके बाद क्या हुआ, व्यूज़ नहीं आए तो उन्होंने छोड़ दिया। अगर भाई वो जारी रखते हैं तो क्या होता, उनकी भाई लाइफ धीरे धीरे चेंज होती। कैसे चेंज होती? पहले तो भाई वो वीडियो बनाने में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते, फिर वो अपनी लाइफ में मेंटेन कोई भी काम को लेकर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते। फिर उसके बाद क्या करते, वीडियो में कह रहा हूँ कि बैठ के या फिर कैसे भी करके वो वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद भाई हो सकता है कि वो धीरे धीरे चेंज करेंगे, दूसरे वाला इसमें जोड़ेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे, तो क्या होगा भाई, वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे। अगर पहला नहीं कर पाते हो ना, तो दूसरा आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहला ही एक जरिया है जो दूसरे के ऊपर आप जा सकते हो। कौन सा? कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, उसके बाद भाई आप उसको चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ। मैं कहता हूँ कि बहुत ऐसे वीडियो आप देखे होंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट में वो अलग तरीके से कंटेंट बनाते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भाई धीरे धीरे वो शिफ्ट करते गए, फिर वो भाई धीरे धीरे अलग ही मतलब लेवल के पहुँच चुके हैं। मैं कहता हूँ कि ध्रुव राठी की आप वीडियो देखते होंगे, कैसे भाई पहले वीडियो बनाता था, वो उसी कैटेगरी में बैठा है। वो भाई कह रहा हूँ कि वो धीरे धीरे चेंज करता गया। फिर भाई आप लोग आज उसका एक मिसाल देखते होंगे कि कितना ज़बरदस्त वो कंटेंट बनाता है। ये कैसे हुआ? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की वजह से और धीरे धीरे बदलाव करने की वजह से। ये मतलब समझो कि दुनिया का एक नियम है भाई, अगर आप बदलाव नहीं करते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको लोग भूल जाएं।
क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो आपको देख देख के बोर हो जाएंगे। और असल बात ये है ना, मैं कह रहा हूँ कि हकीकत, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो अपनी लाइफ में, तो भाई आप खुद बोर हो जाओगे, आप खुद अपने आप को चेंज करने के ऊपर मजबूर हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में बनाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कैसे भी करके थोड़ा मोड़ा इसमें चेंज किया जाए, और वो होता रहता है। समझ रहे हो? तो ऐसा आप भी करो भाई। कोई भी फील्ड पकड़ लो जिसमें आप टॉप में बैठना चाहते हो, उसके ऊपर भाई डेली कंसिस्टेंसी के तौर पे काम करो और उसमें बदलाव करते जाओ। बस यही 2 कर लो भाई। उसके बाद भाई आपकी लाइफ भाई पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। जैसे सौरभ जोशी की पूरी तरीके से चेंज हुई। उसने आर्ट की वीडियो बनाई, फिर उसके बाद ब्लॉग की वीडियो बनाई, फिर क्या किया, फिर उसके बाद उसने पीयूष को दिखाना शुरू किया, फिर उसके बाद अब कुनाली को दिखाना शुरू कर दिया, अब भाई अपने वाइफ को दिखाना शुरू कर दिया। मतलब वो धीरे धीरे चेंज करता गया और उसका कंटेंट वही था, ब्लॉगिंग बनाने वाला। तो अब मुझे बताओ कि उसको भाई जो सौरभ जोशी उसको कोई टक्कर दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। तो भाई आप भी अपने फील्ड में ऐसे ही करो भाई। कंसिस्टेंसी ज़िंदगी में मेंटेन करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो दूसरा कोई आपसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाला होगा, वो आपको बीट कर देगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो अगर आप समझ गए हो ना, तो भाई इसको अपनी लाइफ में ऐड कर लो। नहीं करते हो तो मज़े लेते रहो भाई। बहुत सारी बुरी ऐसी आदतें होंगी जिसमें आप फंसे होगे, और उसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपको उसमें मज़ा आएगा। अगर आपको अपने काम में मज़ा नहीं आएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको छोड़ दोगे। बस इतना जान लो। मज़ा आएगा तो मैं कह रहा हूँ कि कितना भी पेन मिले आप उसको करते जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, और वो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ ही जाएगी। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो में मैंने जो नॉलेज पहुंचाने की कोशिश की, आप तक भाई पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर पहुंच गई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? बाकी भाई मिलते हैं कल वाली वीडियो में, इससे भी ज़बरदस्त वाली वीडियो मैं आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।